हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पैशन फॉर ग्रीन्स। अगर आप भी मेरी तरह फूलों वाले, फलों वाले और सब्जियों वाले पौधे लगाने के शौकीन हैं, तो आप इस बात से इनकार नहीं कर पाएंगे कि हमारे इस शौक में इन पौधों की संख्या बढ़कर इतनी ज़्यादा हो जाती है कि एक स्टेज पर हमें मिट्टी की, गमलों की या कंटेनर्स की कमी महसूस होने लग जाती है। और ख़ास तौर पर अगर आप सब्जियां ग्रो करते हैं, उसके लिए तो बड़े-बड़े कंटेनर्स चाहिए होते हैं, जिसमें हमें मिट्टी भी बहुत ज़्यादा भरनी पड़ती है। बड़े-बड़े कंटेनर्स खरीदने में और उसके लिए मिट्टी और खाद का अरेंजमेंट करने में बहुत सा पैसा भी लगता है और मेहनत भी लगती है। तो आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगी कि आप भी अपने गार्डन में सब्जियों को, खास तौर पर लीफी वेजिटेबल्स जैसे पालक, मेथी, सरसों, धनिया, पुदीना आदि को बिना किसी गमले के और बहुत ही कम मिट्टी में कैसे आसानी से ग्रो कर सकते हैं और ऑर्गेनिक सब्जियों का फायदा ले सकते हैं। इन वेस्ट कंटेनर्स को ग्रो बैग की तरह कैसे तैयार करना है और उसमें क्या-क्या भरना है और साथ ही किन बातों का ध्यान रखें ताकि आगे चलकर जब हम इसमें प्लांट लगाएं तो हमारे प्लांट हरे भरे रहें। और साथ ही मैंने इस कंटेनर में क्या लगाया है ये भी आपके साथ शेयर करूंगी। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। पिछली बार जब मैं अपने गार्डन के लिए प्लांट्स लेने गई तो नर्सरी वालों ने इन प्लांट्स को इस तरह के थर्मोकोल वाले कंटेनर में सभी पौधों को अच्छी तरह से सेट करके मुझे दे दिया। थर्मोकोल का यह कंटेनर साइज में काफी अच्छा था और इसमें इस तरह से होल भी हो रखे थे। तो मैंने सोचा क्यों ना इसमें ही अपने लीफी वेजिटेबल्स को ग्रो किया जाए। तो आइए देखें इसे मैंने कैसे पहले तैयार किया। सबसे पहले मैंने इन छेद को बंद करने का इंतजाम किया। इसके लिए मैंने इस तरह से एक टेप ली और टेप को इन छेद पर लगा दिया ताकि ये सारे होल बंद हो जाए, जिससे कि जो भी मटेरियल हम इस कंटेनर में भरे वह बाहर ना जा सके। इस थर्मोकोल के बॉक्स में चारों तरफ ही इस तरह से छेद बने हुए थे या होल बने हुए थे, जिन्हें मैंने अच्छी तरह से टेप से कवर कर दिया। इन छेद को बंद करने के लिए आप चाहे तो इस तरह की सेलो टेप का इस्तेमाल कर सकते हैं और आप चाहे तो इसे बंद करने के लिए किसी भी कार्डबोर्ड या शीट का इस्तेमाल करके भी बंद कर सकते हैं। मैंने भी कार्डबोर्ड लगा के इस तरह से जो इसके साइड के छेद थे उन्हें बंद कर दिया है। अब इस कंटेनर के सभी होल अच्छी तरह से कवर हो गए हैं, कुछ टेप की सहायता से और कुछ इस तरह से कार्डबोर्ड से। और यह कंटेनर अब फिल करने के लिए तैयार है। इसे भरने के लिए हमें क्या-क्या चाहिए वह भी देख लेते हैं। तो इसके लिए ये सारा सामान मैंने इकट्ठा करके रखा है, जिसमें सबसे पहले तो ये हैं सूखे पत्ते जो कि हमारे गार्डन में अक्सर हमें मिल जाते हैं। मैं जब भी अपने गार्डन में सफाई करती हूँ, तो इस तरह के जो भी पत्ते गिरे होते हैं, उन्हें एक कंटेनर में या एक बोरी में इकट्ठा कर लेती हूँ। इसके साथ ही लिया है ग्रीन वेस्ट, जिसमें गार्डन से निकला हुआ ग्रीन वेस्ट भी है और किचन से निकला हुआ ग्रीन वेस्ट भी है। इसके साथ ही ली है गार्डन की पुरानी मिट्टी, जो कि पुराने गमलों से निकाली हुई थी। इसे भी हम कैसे यूज़ करते हैं, ये है आप आगे देखेंगे। और साथ में लिया है मैंने अपना किचन वेस्ट से ही बना हुआ पुराना कंपोस्ट। आप चाहें तो इसकी जगह वर्मी कंपोस्ट भी ले सकते हैं। और साथ में लिए हैं ये कार्डबोर्ड के टुकड़े और थोड़े कागज या पेपर। इन सभी चीजों को कंटेनर में कैसे भरना है और उसे भरते हुए किन-किन बातों का ध्यान रखना है, आइए अब आगे यह भी जान लेते हैं। एक बात का और ध्यान रखें कि जिस ऑर्डर में मैंने कंटेनर में सभी चीजें डाली हैं, आप भी उसी ऑर्डर में डालिए, क्योंकि इसका एक रीजन है। सबसे पहले आप इसमें एक पतली सी लेयर डालेंगे अपनी गार्डन सॉइल की। यह गार्डन सॉइल आप नई भी ले सकते हैं और चाहे तो अपने पुराने गमलों की जो गार्डन सॉइल निकली हो उसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे नीचे गार्डन सॉइल यूज करना इसलिए जरूरी है ताकि जो भी आप ऊपर मटेरियल डालेंगे उनमें जब पानी डालेंगे तो वह मटेरियल डिकम्पोज होगा और इस तरह से जो भी पोषक तत्व होंगे वह पानी के साथ बाहर ना चले जाएं। इसलिए आपको सबसे नीचे मिट्टी की लेयर लगाना जरूरी है। अब इस मिट्टी के ऊपर अगली लेयर बनाएंगे ड्राई लीव्स की या सूखे पत्तों की। सूखे पत्ते अक्सर हमारे गार्डन में हमें मिल जाते हैं। अगर आपके गार्डन में सूखे पत्ते अवेलेबल नहीं है तो आप इन्हें अपने आसपास के किसी भी पार्क वगैरह से ला सकते हैं। सूखे पत्ते डालने के दो फायदे हैं।
एक तो बाद में यही पत्ते डिकम्पोज होकर लीफ मोल्ड का काम करेंगे और दूसरा इन्हें यूज करने से हमारे कंटेनर का जो वजन है वह भी ज्यादा नहीं होगा। सूखे पत्तों को सबसे नीचे डालना इसलिए भी बहुत जरूरी है क्योंकि जो सूखे पत्ते हैं उन्हें डिकम्पोज होने में सबसे ज्यादा टाइम लगता है। तो इस तरह से पतली सी मिट्टी की लेयर के बाद आप ये सूखे पत्तों की लेयर बिछा दीजिए। अब अगली बारी आती है ग्रीन मटेरियल की। ग्रीन मटेरियल में आप अपने गमले से निकली हुई कोई भी वीड हो या हरी घास हो या हरी पत्तियां हो, उन्हें इस समय डाल सकते हैं। और आप चाहें तो किचन वेस्ट में जो हरे रंग के पत्ते होते हैं, जैसे मटर के छिलके या मेथी पालक साफ करने के बाद जो उसका वेस्ट रह जाता है, उसे आप इसमें यूज कर सकते हैं। यह ग्रीन मटेरियल नाइट्रोजन रिच होता है और पौधे की जो नाइट्रोजन की कमी है उसे भी यह पूरा करता है। इस समय आप ग्रीन वेस्ट के साथ साथ किचन वेस्ट में और भी जो छिलके हैं, सब्जियों के छिलके, फलों के छिलके, आलू के छिलके, प्याज के छिलके, सभी तरह के जो छिलके हैं उन्हें आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर कोई सड़े हुए फल हैं या सब्जियां हैं उन्हें भी आप इसमें यूज कर सकते हैं। अंडे के छिलके या चाय पत्ती कुछ भी आप इसमें डाल सकते हैं। बस जो भी कुक्ड सामान हो उसे आपको इसमें नहीं डालना, यानी पका हुआ जो खाना है उसे आपने इसमें नहीं डालना। अगर आपका कंटेनर बहुत बड़ा और गहरा है तो इस समय आप चाहें तो एक लेयर मिट्टी की भी डाल सकते हैं। लेकिन क्योंकि मेरा कंटेनर इतना गहरा नहीं है इसलिए मैंने अब इसके ऊपर अगली लेयर बिछा दी है। इसमें जो भी हमारे पास वेस्ट पेपर हो या पैकिंग वाले डिब्बे हो जिन्हें कार्टन्स भी बोलते हैं, उन्हें आप छोटे छोटे टुकड़े करके इसमें डाल सकते हैं। ये जो कार्डबोर्ड या पेपर हैं, यह भी डिकम्पोज होकर खाद तो बनेंगे ही, इसके साथ ही साथ जो हमने नीचे वेस्ट मटेरियल डाले हैं, चाहे वो ग्रीन वेस्ट हो या किचन वेस्ट हो, उनके डिकम्पोज होने से जो गैसेस निकलेंगी या हीट निकलेंगी, उसे भी यह कार्डबोर्ड एब्जॉर्ब करेंगे और उसे प्लांट तक नहीं पहुंचने देंगे। इसके साथ ही यह कार्डबोर्ड की लेयर हमारे प्लांट की जड़ों को कचरे को टच नहीं होने देगी और उन्हें उससे बचा के ही रखेगी। जब तक जड़ें नीचे पहुंचेंगी तब तक वह हमारा वेस्ट डिकम्पोज हो चुका होगा। इसके अलावा पैकिंग में जो ब्राउन कलर का पतला वाला पेपर आता है उसके भी छोटे छोटे पीसेस कर कर आप उन्हें इसमें डाल सकते हैं। और सबसे ऊपर इस तरह से आपको डालना है गार्डन सॉइल की एक लेयर। इसके साथ ही जो किचन वेस्ट की कंपोस्ट मैंने ली थी उसे भी मैं इस समय इस मिट्टी में ऐड करके डाल दूंगी। आप चाहें तो इस किचन वेस्ट की कंपोस्ट की जगह कोई भी वर्मी कंपोस्ट या काउडंग कंपोस्ट ले सकते हैं। जब भी आप किसी कंटेनर को इस तरह से कचरे से या वेस्ट मटेरियल से फिल करते हैं तो उसे कभी भी 100% इजी चीज़ों से फिल ना कीजिए। कम से कम 25% ऊपर का जो हिस्सा है वह आप खाली छोड़ दीजिए और उसे गार्डन सॉइल में कोई भी कंपोस्ट ऐड करके फिल कर लीजिए। ऐसा करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो भी हम प्लांट इस कंटेनर में लगाएंगे या कोई सीड्स लगाएंगे तो उन्हें ग्रो होने के लिए मिट्टी तो चाहिए और नीचे जो हमने वेस्ट मटेरियल डाला है उसे डिकम्पोज होने में कुछ टाइम लगेगा। इसके बाद इस मिट्टी को अच्छी तरह से मॉइस्ट कर लीजिए और आप चाहें तो इसे 4-5 दिन के लिए छोड़ भी सकते हैं। मैंने अब इसमें क्या लगाया है आइए ये भी देख लेते हैं। मैंने इसमें लगाए हैं पालक के बीज और मेथी के बीज। इस तरह से पालक के ये बीज हैं जो मैंने ऑनलाइन मंगाए थे। इन्हें इस कंटेनर में ग्रो करने के लिए मैंने इस तरह से एक टूल की मदद से लाइनें बना ली हैं ताकि इसमें मैं आसानी से बीजों को एक लाइन में लगा सकूं। फिर पालक के बीजों को इन लाइन में बीच में अच्छी तरह से मैंने डाल दिया है। सभी बीजों को एक एक करके इसमें मैंने स्प्रिंकल कर दिया है। और ये मैंने लिए हैं मेथी के बीज, जो कि हमारी किचन में मेथी दाना होता है, उसे मैंने रात को भिगो के रख दिया था। इन सीड्स को भी इस तरह से मैंने स्प्रिंकल कर दिया है और इसके बाद इनके ऊपर एक पतली लेयर मिट्टी की डाल दी है। ध्यान रहे सभी सीड्स मिट्टी से अच्छी तरह से कवर हो जाएं और वह ज़्यादा गहरे भी ना लगे हों। फिर उनके ऊपर इस तरह से स्प्रिंकल की सहायता से पानी डाल दिया है। इसमें इस तरह से लेबलिंग करना बहुत ही ज़रूरी है ताकि हमें ध्यान रहे कि हमने कौन से सब्जी का बीज लगाया है, क्योंकि जब ये सीड स्प्राउट होते हैं या इनमें अंकुरण होता है तो सभी एक ही जैसे पत्तियों वाले लगते हैं।
इस तरह से मैंने फ्री के कंटेनर में सब्जियां उगा ली हैं। अब इनका जो नेक्स्ट अपडेट है वो आपको जल्दी ही दूंगी। मेरे बाकी के ग्रो बैग्स को भी मैंने इस तरह से फिल किया है, जिसमें वेस्ट मटेरियल भी डाला है और ग्रीन मटेरियल भी डाला है। और देखिए इनमें मैंने बैंगन लगाया है, मिर्ची लगाई है और ये सभी पौधे बहुत अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। इस तरह से छोटे जो ग्रो बैग हैं जो कि फैले वाले हैं, इनमें मैंने धनिया, मेथी, सरसों ये भी ग्रो करी है और सभी जो पौधे हैं वह अच्छी तरह से हेल्दी हैं। और सरसों की तो बहुत जल्दी ही मैं हार्वेस्ट भी करने वाली हूँ, क्योंकि अब इसमें फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है। सो फ्रेंड्स, आप भी इस तरह से फ्री के कंटेनर में बहुत ही कम मिट्टी में अपनी मनपसंद की सब्जियों को ग्रो कर सकते हैं। आप चाहें तो कोई प्लास्टिक का कंटेनर हो या इस तरह से थर्मोकोल का कंटेनर हो, और चाहे तो कोई कार्डबोर्ड का बॉक्स हो, उसमें भी आप इस तरह से सब्जियों को ग्रो कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।